क्वेश्चन थर्ड, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if AB equal to 12 centimeter and BC equal to 5 centimeter then find tan A and sin A cos C and cos C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे एक ट्रायंगल की बात किया है, वो भी ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल, और किस पे, बी पे। तो आइए बच्चों एक पहले बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। तो बच्चे से फिक्स करते हैं, बी से ए यहाँ एज्यूम कर लिया, सी यहाँ। प्यारे बच्चों ए बी इक्वल टू कितना, 12 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू प्यारे बच्चों कितना, 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना बच्चे, tan ए sin ए cos सी cot सी। तो पहले बच्चे आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल के 3 साइडों में से सिर्फ 2 साइड पता है। तो प्यारे बच्चे जब 2 साइड्स पता है तो तीसरी साइड्स निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। प्यारे बच्चों अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू बच्चे AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। प्यारे बच्चों AB कितना, 12 का स्क्वायर, प्यारे बच्चों BC कितना, 5 का स्क्वायर, 12 के प्यारे बच्चों 144 प्लस का 25, प्यारे बच्चों 169 AC स्क्वायर। जब प्यारे बच्चों AC की बात करेंगे तो 13। प्यारे बच्चे 13 क्यों आया, क्योंकि प्यारे बच्चे 169 13 के स्क्वायर है। प्यारे बच्चे अगर एक्चुअल की बात करें हम तो यहाँ से आपको AC की 2 वैल्यू मिलेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव 13। बट प्यारे बच्चों AC आपकी क्या है, साइड है, और पता है कभी भी कोई मेजरमेंट नेगेटिव नहीं होती है, तो नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल होगी नहीं, इसलिए वैल्यू क्या लेंगे हम, 13। तो प्यारे बच्चों आपको AC मिल गया 13। प्यारे बच्चे tan A पूछा आपसे, tan A। तो बच्चे एंगल A, जब प्यारे बच्चों आपका A रहेगा तो इसके बेस पर, एंगल A के बेस पर, दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस एंड दिस इज फिक्स हाइपोटेनियस। तो प्यारे बच्चे tan क्या होता है प्यारे बच्चों, P अपॉन में B। प्यारे बच्चों P A के बिहाफ पर, A के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, दैट इज BC व्हिच इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों बेस इज 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, 5/12। बच्चे यहीं से निकाल देता हूं दोबारा मैं, साइन ए बच्चे क्या होता है, P/H। प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर दैट इज 5 सेंटीमीटर, प्यारे बच्चों H दैट इज 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, 5/13। ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड पार्ट। प्यारे बच्चों कोस सी, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एंगल सी की बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हम इस एक्यूट एंगल की बात नहीं करेंगे, ये हमारा बेस नहीं होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर नहीं होगा। प्यारे बच्चों कोस सी की बात कर रहा है, जब मैं एंगल ये लूँगा तो प्यारे बच्चों आपका परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बेस बन जाएगा ये। हाइपोटेनस विल बी फिक्स, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। तो बच्चे कॉस सी क्या था बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। प्यारे बच्चों बेस दैट इज 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस बच्चों दैट इज 13 सेंटीमीटर, 5/13। दूसरा बच्चों कॉट सी। प्यारे बच्चों कॉट क्या होता है, B/P। बच्चों इन चीज़ों को ध्यान देना, आप इन्हें साइन कोस टैन कॉट सेक कोसेक जितने भी टी रेशियोज हैं इनका उस ट्रायंगल के साइड्स के साथ में जो रेशियोज हैं उनका प्रॉपरली अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि बार बार आपको PBP HHB करना पड़े, बच्चे इसमें टाइम लगेगा। आपको बोर्ड एग्जाम में पता है, बोर्ड एग्जाम सर पे है, गिने चुने 2 महीने बचे हैं, तो बोर्ड एग्जाम तो आपके सर पे है।
प्रिपरेशन आपको मैक्सिमम करनी है, टाइम भी बचाने हैं, अच्छे से क्वेश्चन भी करने हैं, अच्छे से मार्क्स भी गेन करने हैं। तो कॉट सी बच्चे क्या, बी बाई पी। प्यारे बच्चों बी 5 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, तो 5/12। तो प्यारे बच्चों आपने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब प्यारे बच्चों हम यहीं से करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। प्यारे बच्चों अगर कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके डाउट्स, आपके सॉल्यूशंस, आपकी क्वेरी का इंतज़ार रहेगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको डाउट है किसी भी टॉपिक से, किसी भी चैप्टर से, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट बच्चे, 17 5 अदर टी रेशियोज। तो प्यारे बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे थीटा दिया है, दैट इज योर अननोन एंगल। जैसे प्यारे बच्चों अलजेब्रा पढ़ते हो तो आप एक्स वाई जेड के बारे में बात करते हो, सेम उसी तरह से बच्चे जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो आपको थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, साई, बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो कि लुक लाइक, जैसे आप वहाँ वेरिएबल पढ़ते थे एक्स वाई जेड, आप यहाँ भी एक्स वाई जेड मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बच्चे हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा यूज़ करते हैं, जो कि ग्रीक लैंग्वेज हैं, ये यूज होते हैं अननोन एंगल के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 8/17, फाइंड अदर 5 टी रेशियोज। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले बनाते हैं एक अपना वही राइट एंगल ट्रायंगल। प्यारे बच्चे यहाँ थीटा दिया है, यहाँ ए बी सी के बारे में बात नहीं किया है, तो आप चाहे थीटा यहाँ कंसीडर कर लीजिए, चाहे थीटा यहाँ कंसीडर कर लीजिए। तो प्यारे बच्चे मैं थीटा क्या किया, यहाँ कंसीडर कर लिया थीटा। इस थीटा के बेस पर प्यारे बच्चों ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो क्या गिवन है, cos थीटा इक्वल टू 8/17 एंड यू ऑल नो दैट cos थीटा इक्वल टू व्हाट, b/h। तो प्यारे बच्चों से ले सकते हैं b/h, और प्यारे बच्चों b दैट इज ab। तो प्यारे बच्चों बेस अपन हाइपोटेनियस था, लिख सकता हूं ab/व्हाट बच्चे, हाइपोटेनियस ac। तो बच्चे यहां से मैं कंपेयर करूंगा, तो लेट करता हूं प्यारे बच्चों ab इक्वल टू 8k। प्यारे बच्चों कुछ बुक में यहाँ पर k नहीं दिया होगा, बट प्यारे बच्चों 8/17 है, प्यारे बच्चों ये रेशियो की वैल्यू है, तो सीधे सीधे इस वैल्यू को मानना सही नहीं होगा। इवन अगर प्यारे बच्चों आप सीधे सीधे 8 और 17 मानते हो तो आपके आंसर में गलत नहीं होगा, आंसर सही होगा। क्यों, आप जितने भी टी रेशियोज निकालते हो सारे टी रेशियोज में 2 साइड का रेशियो होता है। अब रेशियो होगा तो दोनों प्यारे बच्चों जो रेशियो कांस्टेंट होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। जब भी कोई रेशियो आए तो आप इनको एग्जैक्ट मत मानिए, इनके साथ में कोई ना कोई रेशियो कांस्टेंट जरूर लिया कीजिए। मैंने यहाँ ले लिया प्यारे बच्चों के, ऐसे बच्चे ए सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 17 के, ए बी इक्वल टू प्यारे बच्चों ये हो गया सॉरी बच्चों दिस इज 8k, ए सी इज 17k। प्यारे बच्चों अगेन आपका परपेंडिकुलर साइड मिस है, आपको नहीं पता है। अगर आपको टी रेशियोज निकालने हैं, अगर आपको ट्रायंगल के तीनों साइड्स नोन है तो आप किसी भी टी रेशियोज को बड़ा प्यार से इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो बच्चे वही अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिससे कि मुझे इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो मुझे मिल जाए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चे, हाइपोटेनस के स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू बच्चे AB स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चों BC स्क्वायर। AC बच्चों 17k का होल स्क्वायर, AB बच्चे
8k का होल स्क्वायर प्लस BC बच्चे BC की स्क्वायर 17 का बच्चे 8 का स्क्वायर बच्चे 64k स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, सॉरी बच्चे BC स्क्वायर। इसको उधर लेके आएंगे 289k स्क्वायर ट्रांसपोज कर लिया बच्चे, माइनस का 64k स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अब बच्चे BC स्क्वायर माइनस करेंगे यहाँ से बच्चे, 9 में से 4 गया 5, 8 से 6 गया 2 k स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। प्यारे बच्चे BC 2 to 5 किसका स्क्वायर है? 15 का। तो प्यारे बच्चे BC इक्वल टू वाट? 15k। अब प्यारे बच्चों आपको ट्रायंगल का तीनों साइड मिल चुका है। अब आप किसी भी टी रेशियोज को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। प्यारे बच्चे कॉस दिया था, हम एक निकालते हैं प्यारे बच्चों साइन थीटा। प्यारे बच्चों साइन थीटा इक्वल टू वाट? P/H। बच्चे थीटा यहाँ पे था तो थीटा यहाँ के बेस पे BC इज परपेंडिकुलर, AC इज हाइपोटेनियस। BC इज परपेंडिकुलर, AC इज हाइपोटेनियस। BC बच्चे कितना? 15k। प्यारे बच्चों AC इज 17k। के से के खत्म हो गया बच्चे, कैंसिल आउट हो गया, 15/17। कॉस पता है आपको, साइन पता है। प्यारे बच्चे अब क्या करिए, tan निकाल लीजिए। tan थीटा क्या है बच्चे? P/B। प्यारे बच्चे P परपेंडिकुलर इज 15k, बेस बच्चे 8k, के से के कैंसिल आउट हो गया। प्यारे बच्चों क्या मिल गया? 15/8। बच्चे इस tan को अगेन निकाल सकते दूसरे तरीके से, tan थीटा, जहां पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रेशियो होता है। क्या होता है बच्चों? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। प्यारे बच्चे साइन थीटा 15/17, कॉस थीटा बच्चे 8/17। 17 कैंसिल आउट। प्यारे बच्चे कितना मिला? 15/8। आप किसी भी तरीके से निकाल लेंगे, दोनों आंसर बच्चों क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। आपने कॉस फाइंड आउट कर लिया बच्चों, साइन निकाल लिया, tan निकाल लिया। आपने 3 फंक्शन निकाल लिया, कौन से? 3, साइन कॉस tan। बच्चे क्या बच्चा? कोसेक थीटा बच्चों, कॉट थीटा बच्चों, और प्यारे बच्चों सेक थीटा। ये प्यारे बच्चों आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा बच्चे? होमवर्क रहेगा। मुझे इस क्वेश्चंस के आंसर का इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। प्यारे बच्चों इसके आंसर आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, जिससे क्या कि प्रैक्टिस भी हो जाए। और इन क्वेश्चंस के बेस पर आप अपने बुक से कहीं से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएं और आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। प्यारे बच्चों अब हमारा बच्चा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ बच्चे tan A इक्वल टू 4/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin A माइनस 3 cos A अपॉन 2 sin A प्लस 3 cos A। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चंस को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप जैसे अभी तक 4 क्वेश्चन किए हैं उनके बेस पर ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल बनाने के बाद तीनों साइड आइडेंटिफाई कर लीजिए। तीनों साइड आइडेंटिफाई करने के बाद साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो पता है आपको। एक बच्चे दूसरा तरीका देखते हैं कैसे करेंगे। बच्चे क्या दिया है प्यारे बच्चों? tan A इक्वल टू दिया है 4/3। ये बच्चे गिवन है। आपको क्या करना है? आपको इवेल्युएट करना है, फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू?
2 साइन ए माइनस 3 कॉस ए अपॉन में 2 साइन ए प्लस प्यारे बच्चों 3 कॉस ए। बच्चे ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे tan ए दिया है। अगर बच्चे आप tan ए को क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या आप इन क्वेश्चंस को साइन ए अपॉन कॉस ए बना सकते हो? ध्यान देना बच्चे, अगर मैं इस इक्वेशन को इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को दोनों के कॉस से डिवाइड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए अपॉन कॉस ए कैंसिल आउट, साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए, कॉस ए अपॉन कॉस ए कैंसिल आउट। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या प्यारे बच्चों आप इसमें भी कॉस कॉमन ले लीजिए, इसमें भी कॉस कॉमन लीजिए। अब आपको एक डाउट हो रहा होगा, कॉस ए कॉमन कब लेते हैं? कॉमन जब दोनों में होता है तब लेते हैं, आपको यही पता है। यहाँ तो कॉस है ही नहीं, कॉमन कैसे लेंगे? बच्चे कर सकते हो, देखो क्या होगा, ध्यान देना मेरी बात को आप। बच्चे मैं कहता हूँ यहाँ पर लिखा है x² + 4। फिर बच्चों होता है ये कॉमन लेना, ध्यान देना, कॉमन लेने का मतलब बच्चे होता है इसमें मैंने 2 से इंटू किया और 2 से डिवाइड भी किया, तो होगा क्या बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई रह गया बाहर, ये होगा बच्चे x² / 2 + 4/2। इससे खत्म हो गया, 2 बच्चा, तो बाहर क्या है 2 x² / 2 + 2। बच्चे ये भी तो मैंने 2 कॉमन लिया, इसे कह सकते हो क्या मैंने कि 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। उसी तरह से बच्चे यहाँ भी कह सकते हो, या तो कह लो कि मैंने इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को कॉस ए से डिवाइड किया, या तो कह लीजिए कि मैंने कॉस ए यहाँ पे कॉमन लिया, कॉस ए यहाँ पे कॉमन लिया, तो होगा क्या, चलो मैं कहता हूं क्या, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई प्यारे बच्चों कॉस ए। तो होगा क्या, ध्यान देना बच्चों, 2 साइन ए माइनस 3 कॉस ए। बच्चे इसको मैंने क्या किया, डिवाइड किया कॉस ए से, अपॉन बच्चों 2 साइन ए प्लस 3 कॉस ए अपॉन कॉस ए। बच्चे ध्यान देना, मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कॉस से डिवाइड किया। अब डिवाइड करने का मतलब ये नहीं कुछ भी डिवाइड कर दो, डिवाइड करने या मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट तब तक वैलिड है जब तक कि आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से उस इक्वेशन में कोई इंपैक्ट ना आए, कोई वैल्यू चेंज ना हो। देखो बच्चों, ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो सकता है, अगर ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसलिए मैंने क्या किया, कॉस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, हो गया बच्चे, ध्यान दें बच्चे, स्पेस थोड़ा सा कम है, मैं यहां लिख रहा हूं 2 साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 3 कॉस ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन 2 साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 3 कॉस ए अपॉन कॉस ए। बच्चे यहाँ पे किसी को डाउट है कि मैंने इसे कैसे एक्सपेंड कर दिया? बच्चे देखो 3x + 5y अगर अपॉन में 6 है, इसका मतलब बच्चों क्या होता है कि एक बार 3x/6 लिख सकते हैं प्लस 5y/6 लिखते हैं। ऐसा बच्चे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपको डाउट है क्यों लिख रहा हूं तो अगेन ध्यान देना बच्चे, आप इनको एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम कितना है बच्चे 6, 3x + 5y। बच्चे दोनों क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। जब प्यारे बच्चों आपको ऐसे मिले जहां पर डिनोमिनेटर सिंगल हो, इनके बीच में कोई ऑपरेशन ना हो प्लस माइनस का, तो आप बच्चे इनको सेपरेटली ब्रेक कर सकते हैं। अब बच्चे ध्यान देना, इस कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। प्यारे बच्चों साइन अपॉन कॉस बताया था, साइन अपॉन कॉस क्या बच्चों tan A माइनस कॉस से कॉस कैंसिल कितना बचा 3
बच्चे अगेन साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है, बताओ बताओ, tan a प्लस का 3। अब देखो बच्चे, इस tan a की वैल्यू आपके पास पता है कितने बच्चे, 4/3। तो 2 इंटू 4/3 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 4/3 प्लस 3, 2 4 जा 8, 8/3 माइनस 3 अपॉन में 2 4 जा 8/3 प्लस 3। बच्चे यहाँ पर मैं अगेन एलसीएम लूँगा, यहाँ पे 1 लगा लो, 3 1 का एलसीएम 3, 3 से 3 को डिवाइड किया 1 बार में, 1 को 8 से इंटू किया बच्चे, माइनस 3 था 3 लिख लिया, इस 1 से एलसीएम 3 को डिवाइड किया 3 बार में, 3 से इंटू किया। बच्चे यहाँ भी मैंने एलसीएम लिया, 3 और 1 का एलसीएम 3, 8 था बच्चे 8 लिख लिया, इस 3 से एलसीएम 3 को डिवाइड किया 3 से कितनी बार में, 1 बार में 3, प्यारे बच्चों 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस था प्लस लगा दिया बच्चों, 3 था 3 लिख दिया बच्चों, यहाँ पर कितना है 1, 1 से 3 को डिवाइड किया कितनी बार में, 3 बार में, 3 से इंटू कर दिया, बच्चे कैंसिल आउट हो गया। अब क्या होगा ध्यान देना, 8 1 जा 8, माइनस था माइनस, 3 3 जा 9, 8 1 जा 8, 3 3 जा 9, 8 माइनस 9 बच्चों -1 अपॉन 17। किसी को यहाँ पे डाउट है क्या, 8 माइनस 9 कितना होगा, अरे छोटे से बड़ा सट्टा नहीं था बच्चे, क्लास 10th के बच्चे हो, क्या होगा, बड़ी वैल्यू में से आप छोटी वैल्यू को माइनस कर लीजिए बच्चों, कितना आएगा 1, बड़ी वैल्यू कितनी थी 9, 9 की साइन क्या थी माइनस, बच्चों माइनस लगा दीजिए, -1/17। तो प्यारे बच्चों ये हमने 500 क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ों को ब्रेक करके बताया। आपको लग रहा होगा इतना प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन इतने बड़े में, बच्चे क्वेश्चन बड़ा नहीं है, आपको मैंने समझाने का काफ़ी प्रयास किया है जिससे आपको एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक क्लियर हो पाए। इस क्वेश्चन को चाहते तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, तब भी दोनों केस में आंसर क्या आता बच्चों, सेम आता। क्या था बच्चे, tan a = 4/3, tan a, एक बच्चे आप राइट एंगल ट्रायंगल लेते, यहाँ पे आप a बना लेते, यहाँ पे b जो कि राइट एंगल होता c, tan a = क्या बच्चे 4/3, tan a होता क्या है p/b, p के बच्चे इसके बेस पे आपका p ये हो गया और इस एंगल के बेस पे आपका बेस ये हो गया, क्यों, एंगल के अपोजिट साइड इज योर परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड इज बेस एंड अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूस। तो बच्चे ले सकता था p दैट इज बेस AB। क्या करते बच्चे, इसको इसके साथ इसको इसके साथ लेट करते बच्चे, क्या BC = 4K। ध्यान देना बच्चों, अगेन जब भी रेशियो आए तो उनकी वैल्यू सेम मत माना कीजिए, उनके साथ जरूर रेशियो कांस्टेंट बनाइए। कैसे बच्चे, चलो ये क्या लिखा है बच्चे 4/3, बच्चों क्या लिखा है 12/9। अगर बात किया जाए बच्चे तो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं, लेकिन ये वैल्यू 12 है, ये वैल्यू 4 है, ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन दोनों फ्रैक्शन बच्चे कैसे हैं, सेम है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इसलिए बच्चे जब भी आपको फ्रैक्शन मिले तब भी आप कंपेयर करो डेटा को, वैल्यू को, तो प्यारे बच्चों सेम मत मानिए, उनके साथ कोई ना कोई रेशियो कांस्टेंट लेके चलिए। BC, प्यारे बच्चों AB क्या होगा आपका, AB = 3K। तो प्यारे बच्चों BC 4K, प्यारे बच्चों BC 4K, A 3K, क्या होता, लगाते पाइथागोरस थ्योरम आपको मिल जाता है कितना 5K। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो भी पूछा था 2 sin A - 3 cos A, बच्चे तो मिट गया है शायद यही था, 2 sin A प्लस कितना बच्चों 3 cos A। अब क्या करते, अब यहाँ पर ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपको नोन हो गए, अब यहाँ से sin A cos A निकाल लेते, उनकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते। प्यारे बच्चों ये जो 5 क्वेश्चन थे काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन थे,
इन बेसिक क्वेश्चंस को मैंने काफ़ी एलोबरेट किया कि चीज़ों को ब्रेक ब्रेक करके मैं समझाने का भरसक प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। प्यारे बच्चों, इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्यारे बच्चों, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मैथ्स में किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी डाउट आता है, चाहे कॉन्सेप्चुअल डाउट हो, चाहे क्वेश्चन डाउट हो, आपके लेवल का कहीं से कोई क्वेश्चन हो जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, आपके सिलेबस का हो, आपके बुक का हो, कॉन्सेप्चुअल डाउट हो, क्वेश्चन में डाउट हो, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, मैथ से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, प्यारे बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो सही लगा हो, अगर लगा हो कि बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। क्यों? एग्जाम का टाइम हो, आपका भला होगा, आपके दोस्त का भला होगा, सबका भला होगा। धन्यवाद दोस्तों।